जय हिंद प्यारे साथियों। यूपी पुलिस कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और सभी लोग जो है अब मेडिकल का इंतजार कर रहे हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ये वीडियो जरूर देखिएगा, हो सकता है ये वीडियो आपके जिंदगी का एकदम टर्निंग पॉइंट हो, तो इसको स्किप मत कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, एकदम क्लियर बताऊंगा क्या कैसी चीजें हैं। तो जो 60,244 में सेलेक्ट हो गए हैं, फाइनली उनका सिलेक्शन हो चुका है। अब उसमें कोई चीजें बची नहीं है। मेडिकल होना है, मेडिकल में लगभग सभी लोग 99% पास ही होंगे। वैसे ही कोई अनफिट होगा नहीं तो लगभग सारे लोग पास होकर के ज्वाइन करेंगे। आपकी ज्वाइनिंग होगी और 1 महीने का जेटीसी कराया जाएगा। इसके बाद में ट्रेनिंग कराई जाएगी आपकी आरटीसी। इस बार ट्रेनिंग जो है 6 महीने से ज्यादा बढ़ करके 9 महीने कर दी गई है। तो ये सारी प्रक्रिया है, ये होना है। आज क्या ऐसी जरूरी बात मैं करने जा रहा हूं जो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें कुछ बच्चे जो हैं उनके क्वेश्चन थे हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके भी कुछ क्वेश्चन थे। कुछ मैंने अपने अनुभव के आधार पर ये वीडियो बनाया है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहली चीज ये है कि ये जो पोस्ट है कांस्टेबल की, ये पुलिस विभाग की सबसे छोटी पोस्ट या कह सकते हैं शुरुआत यहाँ से होती है। अच्छी पोस्ट है, अच्छी वैकेंसी है, मतलब अच्छी सैलरी है, एक डिसेंट सैलरी है और आप अपना यहाँ से करियर की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं इस 60,244 में, वो एक्स्ट्रा टैलेंटेड होंगे, काफी ज्यादा ब्रिलियंट होंगे, एक आध एग्जाम उनके और निकले होंगे, कहीं ना कहीं प्रीलिम्स निकला होगा, मेंस लगा होगा, या बहुत सारे ऐसे एग्जाम होंगे जहां पे वो ट्राई कर रहे होंगे। कुछ एसएससी के कैंडिडेट होंगे जो सीजीएल लेवल की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ बैंक पीओ लेवल की तैयारी कर रहे होंगे, वो सब इसमें सेलेक्ट हुए होंगे, उनके काफी अच्छे मार्क्स होंगे। कुछ कैंडिडेट होंगे जो अपना किसी तरीके से क्वालिफाई कर गए होंगे, तो इसमें कई प्रकार के कैंडिडेट का मिक्सचर होगा, मिश्रण होगा। तो देखिए, अगर आप एक्स्ट्रा टैलेंटेड हैं, एक्स्ट्रा टैलेंटेड का मतलब आपके अंदर हुनर है और आप अपनी प्रतिभा को पहचानते हैं, और आप ऐसे पृष्ठभूमि से बिलोंग नहीं करते हैं जहां आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो मैं सीधे सीधे कहूंगा ये वैकेंसी आपके लिए नहीं है, इसको ज्वाइन मत करिए, जहां तक मेरा अनुभव है। लेकिन अगर आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, फैमिली बैकग्राउंड आपका अच्छा नहीं है, आपको एकदम नीड है जॉब की, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आपके अंदर अगर क्षमता है, कैपेसिटी है, आपका कोई एग्जाम्स निकल रहा है, कुछ पॉइंटों से रुक रहे हैं, सीजीएल वगैरह के या बैंक पीओ के या और कोई भी एग्जाम जिसमें आप एसएससी वगैरह है, तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एग्जाम हैं। तो अगर आपके ये क्वालिफाई हो रहे हैं और कुछ मार्क्स से, कुछ नंबर से आप रुक रहे हैं, परेशान हैं, तो आप इसको जल्दबाजी में ज्वाइन ना करें। ज्वाइन करके आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। देखिए, ज्यादा कुछ नहीं है इस जॉब में। शुरुआत में आपको 30-35 हजार की सैलरी मिलेगी। शुरुआत में ज्वाइन करेंगे तो 31-32 हजार सैलरी मिलेगी पर मंथ। फिर आपको यहाँ आने के बाद में आपका पूरा जीवन बदल सकता है। बहुत ही रेयर केस में होता है कि कुछ लोग निकल जाते हैं, नहीं तो इस दलदल में आके फंस जाते हैं। फंसना कई तरीकों से होता है। देखिए, एक व्यक्ति वो होता है जिसके अंदर क्या कह सकते हैं कि अपना आत्मसम्मान नहीं होता है, वो सब कुछ छोड़ करके, भूल करके एकदम क्या कह सकते हैं बेशरमपन पे उतारू हो जाएगा। फिर वो पढ़ने के लिए अपना समय निकाल लेगा, या कहीं किसी का अच्छा एडजस्टमेंट हो गया ट्रेनिंग के बाद। ट्रेनिंग में तो ना ही मिलेगा समय पढ़ने के लिए, ट्रेनिंग के बाद की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है, आपको बेइज्जती महसूस हो रही है, या होता है कभी कभी कुछ लोग नहीं कर पाते हैं उस लेवल की चीजें, तो वो अपने पढ़ने के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। ये सब केवल कहने भर का होता है कि आप जॉब में आ गए और पढ़ करके दोबारा आप निकल जाएंगे। आपको सैलरी मिलने लगेगी, आपके खर्चे चलने लगेंगे, और आप जो है तब अपना लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे। आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव हो गया, आप उसके आधार पे अपने आप को ढालेंगे, और पढ़ाई आपकी जो है कहीं ना कहीं उस जो है लीक से हट करके होने लगेगी, और फिर आप जो है अपने आप को काफी पीछे कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी परिस्थितियां ठीक नहीं है, ये आपके लिए आवश्यक है, तो आप बिल्कुल ज्वाइन करिए। बेस्ट जॉब है, अच्छी जॉब है, और आप डेडिकेशन बनाएंगे तो यहाँ से भी निकल सकते हैं। चांस हैं लेकिन कम चांस हैं, यहाँ से निकल सकते हैं। एक बंदा जो घर पे बैठ के तैयारी करेगा, उसके अंदर अगर हुनर है तो वो निकाल देगा। अगर एक आध एग्जाम निकल रहे हैं, व्यक्ति को खुद पता होता है कि मेरे अंदर कैपेसिटी है तो मैं निकाल दूंगा एग्जाम। यानी एक आध एग्जाम अगर आप दिए होंगे तो आपको लगा होगा कि एक आध नंबर से अगर रह रहे हैं, नहीं हो रहा सिलेक्शन, तो कहीं ना कहीं आप सेलेक्ट जरूर हो जाएंगे अगर मन लगा के मेहनत करेंगे, कोई टारगेट बना करके। अगर आपके पास आर्थिक समस्याएं नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड आपका मजबूत है, या कहीं से भी आपकी अर्निंग हो रही है, तो इसको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि 60,000 अगर आओगे यहाँ तो आपको खुद महसूस होगा कि मैंने गलती की यहाँ करके, और फिर आपको जो है छोड़ के जाने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि 2 साल का लगभग इसमें
आपका बॉन्ड हो जाएगा और आपको जितना खर्चा लगा होगा वो सारा जो है पे करना होगा, फिर आप जा सकते हैं। तो ये चीजें हैं। दूसरी चीज है, कुछ लोग अलग सेलेक्ट हुए हैं, कुछ लोग एसएससी जीडी में सेलेक्ट हुए हैं कांस्टेबल रैंक पे। तो अगर वहां पे आप सेलेक्ट हैं और यहाँ भी सेलेक्ट हैं तो एसएससी जीडी से जो है काफी बेटर जॉब है, उससे आपकी कई गुना अच्छी जॉब है। सैलरी थोड़ा सा उससे कम मिलेगी लेकिन लाइफ अच्छी रहेगी वहां की अपेक्षा, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक भाई साहब का कमेंट था कि सीआरपीएफ में एसआई पे मेरा सिलेक्शन हुआ है और यूपी पुलिस कांस्टेबल में, तो क्या मैं सीआरपीएफ एसआई ज्वाइन करूं या यूपी पुलिस कांस्टेबल ज्वाइन करूं? तो उस स्थिति में मैं ये बताना चाहता हूं कि सीआरपीएफ का एसआई जो पोस्ट है वो जरूर एक अच्छी जॉब है और आप सब इंस्पेक्टर लेवल पे हैं। यहाँ से लगभग आप 20 साल की या 15 साल की नौकरी करेंगे, 17 साल की, तब जाके आप सब इंस्पेक्टर लेवल पे पहुंच पाएंगे। तो वो डायरेक्ट आपको मिल रहा है, तो जरूर वो जॉब इससे ज्यादा प्रेस्टिजियस है, इससे ज्यादा अर्निंग देगी आपको, सैलरी से ज्यादा होगी, सारी चीजें हैं। लेकिन सीआरपीएफ का एसआई थोड़ा रिस्की जॉब होता है, कुछ लोग नहीं लेना चाहते हैं उतना रिस्क, तो उनके लिए ये ज्यादा बेटर रहेगा यूपी पुलिस। फिलहाल वो आपकी उस पे है, डिपेंड करता है आपको। अगर सीआरपीएफ की वर्दी अच्छी लगती है, उसकी जॉब प्रोफाइल अच्छी लगती है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अन्यथा आप यूपी पुलिस ज्वाइन कर सकते हैं और इसके बाद में आप तैयारी करके दोबारा निकल सकते हैं, अगर इतना डेडिकेशन है आपके अंदर। तो एकदम क्लियर कट आपका व्यू होना चाहिए। नौकरी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार ले रहे हैं, जैसा कि मैं इतने दिनों से इस विभाग में हूँ। बस आपका एक जीवन यापन हो जाएगा, थोड़ा सा लाइफ अपग्रेड हो जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है एक नौकरी से। आप चाहें कि कुछ बहुत बड़ा कर लेंगे तो कुछ बहुत बड़ा आपके जीवन में नहीं होने वाला है। एकदम घिसते पिटते आपकी लाइफ चलेगी, आपकी आवश्यकताएं बढ़ेंगी और आप जो है उसके आधार पे आपके खर्चे बढ़ेंगे और आपकी लाइफ फिर एज इट इज चलने लगेगी। यहाँ तक कि आपको ऐसा लगेगा कि मेरी नौकरी नहीं थी तब मैं इससे बेटर लाइफ जी रहा था, क्योंकि जब आपकी नौकरी आ जाएगी तब आप सोचेंगे कि मैं एक जिम्मेदार पर्सन हूँ, घर की जिम्मेदारियों का आप बोझ उठाएंगे, फिर आपकी जो है पास समस्याएं होंगी। लेकिन अगर आपके पास मतलब अर्निंग है अच्छी खासी कहीं से, या आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है अच्छी खासी, या तो खेती से इनकम है या आपके पिताजी सर्विस में हैं, अगर ऐसी सिचुएशन है आपके साथ, तो इसको ज्वाइन करने की गलती एकदम ना करें। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जो आपने हासिल कर ली है। आप अगर लगे रहेंगे तो एकदम बेस्ट जॉब हासिल करेंगे, बशर्ते आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। आपने एग्जाम निकाला होगा तो आपको लगा होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। व्यक्ति अपने आप को पहचान सकता है। जो गलती मैंने की है और मैं अभी तक भुगत रहा हूं, मैं अपनी चीजों को एक हिसाब से आप लोगों के सामने नहीं कह सकता। कुछ सिचुएशन ऐसी हैं, आर्थिक समस्याओं की वजह से अगर नौकरी ज्वाइन करना पड़ा, फिर यहाँ आ करके इस दलदल में फंस जाना, फिर यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप एक जिम्मेदार आदमी हैं अगर, तो हमेशा आपको जिम्मेदारी दिखेगी। हमारे साथ के ही लड़के हमारे साथ ड्यूटी करते हैं तो उनको लगता है कि मैं अपना समय निकाल ले रहा हूँ, बचा ले रहा हूँ, मैं नहीं बचा पाता हूँ। मान लो कोई टास्क दिया गया, दो लोग हैं, दोनों लोगों को कंप्लीट दे दिया गया टास्क कि आप दोनों लोगों को मिल करके इसको पूरा करना है। तो ये एक जो आपका कामचोर दोस्त होगा या जो आपका सहकर्मी होगा, वो कहीं ना कहीं वो टाइम निकाल के भाग जाएगा, कुछ कर लेगा, ऐसा वैसा बहाना बना लेगा, लेकिन आप उसमें लग जाएंगे। आप सोचेंगे कि मैं तो कैसे हट जाऊं। यहाँ ऐसी ऐसी कंडीशन है, आपको इस तरीके से बांधा जाएगा कि आपके मन के अंदर एक डर आएगा और एक जिम्मेदारी आएगी कि मैं मुझे तो इसको पूरा ही करना है या मुझे दिया गया है। तो ऐसी सारी सिचुएशन आएंगी और आप फिर अपने आप को ना चाहते हुए भी यहाँ फंसा करके अपना समय बर्बाद करेंगे। तो इसलिए अगर आपके एसएससी सीजीएल के प्रीलिम्स निकले हैं, मेंस दिया है आपने, अच्छा स्कोर हो रहा है, बैंक पीओ के प्रीलिम्स निकले हैं, मेंस दिया है आपने, अच्छा स्कोर हो रहा है, तो आप एकदम बेशक इस जॉब को मत करिए, मन लगा के एकदम उसको पढ़िए, मॉक टेस्ट लगाइए अच्छे से और एग्जाम को दीजिए। जरूर आपका 100% वो एग्जाम क्वालिफाई होगा। मेरे साथ के सारे दोस्त मेरे सेलेक्ट हो गए हैं, बैंक पीओ में, कोई एसएससी सीजीएल में, कोई कहीं ना कहीं, सब लगभग सेलेक्ट हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट पे सेलेक्ट हैं। और मैंने क्या गलती की, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, ये सारे जॉब मेरे निकल रहे थे, मैंने ज्वाइन कर लिया और इस दलदल में अभी तक फंसा हूँ। दलदल नहीं है, एक अपना बेरोजगारी कह सकते हैं, बेरोजगारी के आलम में आप ये अपना जीवन यापन कर सकते हैं। एकदम बेस्ट जॉब मैं नहीं कह सकता हूँ इसका। इसके अलावा अगर और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। थैंक यू।